दुल्हन जिसे आप गाजे बाजों के साथ शादी कर बहुत अरमानों के साथ घर लेकर आए हैं, वही अगर घर में खुशियां लाने के बजाय घर का कीमती सामान लूट कर लेके चले जाए तो आप पे क्या बीतेगी। ऐसा ही कुछ आपके साथ ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप इन मामलों में हमेशा सतर्क रहें। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के गोंडा शहर की। 27 दिसंबर को यहाँ पे अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया। यहाँ एक विवाहित अपने ससुराल वाले को नशीली पदार्थ खिलाकर घर में रखे नकदी और कीमती जेवर लेकर फरार हो गई। जब ससुराल वालों को होश आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने फौरन पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने आरोपी और नवविवाहिता को गिरफ्तार में ले लिया। उसके साथ 4 अन्य लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए। मामला कुछ ऐसा था कि खड़गपुर थाना क्षेत्र के निवासी ब्रजभूषण पांडे की शादी नहीं हो रही थी। तभी जोकू नाम के एक बिचौलिए ने लखीमपुर खीरी की शिवानी उर्फ गोमती देवी नाम की युवती से 17 दिसंबर को धूमधाम से उसकी शादी करा दी। 21 दिसंबर को शादी वाले घर में कुछ रीति रिवाजों से जुड़े हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुल्हन शिवानी के अलावा उसका भाई और उसके साथी भी शामिल हुए। अगली रात शिवानी ने अपने पति और उसके परिजनों को खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर शादी का सामान और लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई। बाद में पुलिस ने उस लुटेरी दुल्हन समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से लुटे हुए लाखों रुपए के जेवरात, घर के सामान और 350 टैबलेट नशीली गोलियां और एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया। इन ठगों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो रुपयों के लिए तरह तरह के तरीके अपनाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। इसी कड़ी में मैं एक अगली किस्सा आपको सुनाऊंगा कि नवंबर 2023 में भी कानपुर पुलिस ने ऐसी ही लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया था। उसने पहले पति को तलाक दिए बिना 2 युवकों से शादी की और उन्हें लाखों रुपए की चपत लगा दी। शातिर महिला के शिकार हुए तीसरे पति ने महिला की असलियत जानने के बाद पुलिस में शिकायत कर दी। ये महिला सरकारी नौकरी वालों को शिकार बना और फेसबुक पर दोस्ती का झांसा देख शिकार को फंसा लेती थी। वे सरकारी नौकरी वाले युवकों को प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनसे शादी करती थी और शादी के बाद लूट का खेल शुरू होता था। शादी के कुछ समय बाद वे अपने पति से पहले लाखों रुपए की डिमांड करती थी और ऐसे ही उसने तीसरे पति शिवम के साथ भी किया था, मगर शिवम ने आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उसकी मांग पूरी करने से मना कर दिया। तब उस महिला ने, जिसका नाम संगीता था, उसने स्पाई कैमरे से शिवम के अश्लील वीडियो बनाए और रेप के केस में फंसाने की धमकी दी, जिससे शिवम बहुत डर गया। शिवम को पता चला कि संगीता पहले भी कुछ लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। जांच में सामने आया कि संगीता की पहली शादी 2017 में आनंद बाबू नामक युवक से हुई थी। संगीता ने नपुंसक बताकर बिना तलाक दिए पति को छोड़ दिया। इसके बाद पैसों के लालच में वह सरकारी नौकरी पेशा लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। दोस्तों, इसी तरीके का किस्सा राजस्थान अजमेर से भी आया हुआ है। फरवरी 2023 में अजमेर में रहने वाले अंकित की शादी गोरखपुर की रहने वाली गुड़िया से हुई। शादी से पहले दुल्हन ने कथित तौर पर परिवार वालों से 80,000 रुपए नकद और कुछ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराए थे। इस शादी के बाद दोनों परिवार के लोग बनारस से सटे चंदौली जिले के गेस्ट हाउस में रुके थे। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। विदाई का वक्त हुआ। अंकित ने विदाई कराई। उसे दुल्हन को लेकर अजमेर जाना था। सब ट्रेन में सवार हुए, तभी ट्रेन में एक दुल्हन का परिचित व्यक्ति बैठ गया। बनारस से कानपुर तक का सफर सही रहा। ट्रेन कानपुर पहुंची तो दुल्हन के इस परिचित छोटू ने अपनी पोटली खोली। छोटू की पोटली में नशा था। उसने अंकित और अंकित के घर वालों को चाय व नमकीन में नशीली पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। फिर सारा सामान वगैरह लूट कर दुल्हन के साथ छोटू फरार हो गया। परिवार की बेहोशी टूटी तो उन्हें पूरा मामला समझ में आया और थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। दोस्तों, बाद में लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस युवती को दुल्हन बनने का इतना शौक था कि वह हर महीने एक दूल्हे को फंसाकर उससे शादी करती थी और उसके बाद माल लेकर अपने साथियों के साथ फरार हो जाती थी। दिसंबर 2022 में जयपुर पुलिस ने भी दिल्ली में एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया था, जिसने जुलाई 2022 में शादी की। शादी के बाद दूल्हे के परिवार से 3 लाख रुपए हड़प लिए थे। शादी के 1 हफ्ते बाद ही दुल्हन घर से गहने और 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका काम था शादी के नाम पर लोगों को ठगने का। इन सभी ठगी का मामलों का ट्रेंड लगभग एक जैसा है। ठगों की पूरी गैंग होती है। इनमें पुरुष सदस्य बिचौलियों का काम करते हैं और वो ऐसे लड़कों का पता लगाते हैं जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं, और फिर गैंग के लोग परिवार के सदस्य बनकर दूल्हे के परिवार वालों से मिलते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद खर्च के नाम पर दूल्हे के परिवारों से पैसे की मांग की जाती है और कुछ दिनों बाद ही दुल्हन नकदी और जेवर लेकर फरार हो जाती है। कुछ मामलों में तो एक ही लड़की ने कई बार लुटेरी दुल्हन बनकर इन वारदातों को अंजाम दिया। कई बार शादी वाले दिन ही जेवर लेकर दुल्हन भाग जाती है। ऐसी ही एक कहानी एक्ट्रेस सोनम कपूर अभिनीत फिल्म डोली की थी, जो 23 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी।
फिल्म में सोनम कपूर एक ऐसी लुटेरी दुल्हन के किरदार में नजर आई जो पैसों के लिए शादी करती और फिर लड़कों को धोखा दे देती थी। सोनम ने फिल्म में एक छोटी सी शहर की लड़की का किरदार निभाया था जिसके सपने बड़े थे। कुछ समय बाद वह दिल्ली आ जाती है और यहीं से पैसों के लिए लड़कों को ठगते हुए लुटेरी दुल्हन बन जाती है। शादी ब्याह ऐसा मामला होता है जिसमें दो परिवार मिलते हैं, उनके बीच हमेशा हमेशा के लिए एक रिश्ता बन जाता है और इस रिश्ते की डोर सोच समझ कर ही किसी के हाथ में देनी चाहिए। अचानक कभी भी इतने बड़े फैसले नहीं लेना चाहिए, खासतौर पर जब सामने वाला परिवार आपका परिचित नहीं है। पहले उस परिवार के बारे में दूसरे से खोजबीन कर लीजिए, उस परिवार और लड़की को भली भांति समझिए। जब तक सही इन्फॉर्मेशन ना मिले शादी करने की जल्दी मत कीजिए। धोखे से बचना है तो सतर्कता बहुत जरूरी है। कोशिश तो यही करना चाहिए कि किसी भी परिचित घर से ही रिश्ता जोड़ें या फिर ऐसे परिवार से जिसे आपका कोई जानने वाला पहले से ही जानता हो। व्यक्ति को परखिए, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ कहिए। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और मिलता है कल नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।